गांव के बीचों बीच मट्टी और ईंटों से बनी एक बड़ी हवेली खड़ी थी, जिसके दरवाजे हमेशा ऊंचे और बंद नजर आते थे। इस हवेली का मालिक जुबैर खान था, एक ऐसा जमींदार जिसके नाम से ही लोगों के चेहरों पर खामोशी छा जाती थी। गांव की ज्यादातर जमीन उसी के कब्जे में थी और खेतों में काम करने वाले बेशतर मजदूर उसी के मोहताज थे। लेकिन ताकत के साथ उसके अंदर एक सख्त गुरूर भी पैदा हो चुका था, ऐसा गुरूर जो किसी को इंसान समझने की इजाजत नहीं देता। वो अक्सर घोड़े पर बैठकर खेतों का चक्कर लगाता और मजदूरों को ऐसे देखता जैसे वो उसकी जमीन के साथ खरीदे गए हों। अगर कोई मजदूर जरा सी भी गलती कर देता तो उसकी आवाज पूरे खेत में गूंज उठती। लोग खामोश रहते, क्योंकि इस गांव में उसके खिलाफ बोलना गोया मुसीबत को दावत देना था। और इसी खामोशी के दरमियान एक ऐसा सिलसिला शुरू होने वाला था जो उसके गुरूर को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ने वाला था। एक दिन सुबह के वक्त खेतों में मामूल के मुताबिक मजदूर काम कर रहे थे कि जुबैर खान अचानक वहां पहुंच गया। उसकी नजरें एक बूढ़े मजदूर पर जाकर रुक गईं, जो झुककर आहिस्ता आहिस्ता बीज बो रहा था। जुबैर खान ने घोड़ा रोककर सख्त लहजे में पूछा कि वो इतना सुस्त क्यों काम कर रहा है। बूढ़े ने धीमी आवाज में बताया कि कमर में शदीद दर्द है, मगर वो फिर भी कोशिश कर रहा है। ये सुनकर जुबैर खान के चेहरे पर नागवारी फैल गई और उसने सबके सामने उसे डांटना शुरू कर दिया। मजदूर सर झुकाए खड़े रहे, क्योंकि वो जानते थे कि उसके गुस्से के आगे किसी की आवाज नहीं चलती। कुछ देर बाद उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि उस बूढ़े को फौरन काम से निकाल दिया जाए। मगर इसी लम्हे खेत के किनारे एक अजनबी नौजवान खामोशी से ये सब देख रहा था। वो नौजवान हारिस था, एक मुसाफिर जो चंद दिन पहले ही गांव में आया था और मजदूरों के साथ काम करने लगा था। उसकी आंखों में अजीब सी संजीदगी थी, जैसे वो लोगों के चेहरों के पीछे छुपी कहानियां पढ़ सकता हो। जब बूढ़े को खेत से निकाला गया तो वो खामोशी से दरख्त के साए में जाकर बैठ गया। शाम के वक्त हारिस उसके पास आया और आहिस्ता से उसकी खैरियत पूछी। बूढ़े ने थके हुए लहजे में कहा कि इस गांव में ताकतवर के सामने सच बोलना भी जुर्म समझा जाता है। फिर उसने बताया कि बरसों से लोग जुबैर खान के जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं। हारिस कुछ देर तक खामोश रहा, जैसे किसी गहरे ख्याल में डूबा हो। फिर उसने आहिस्ता से कहा कि बाज़ औकात वक्त खुद इंसान को उसके गुरूर का हिसाब देता है। अगले दिन गांव में एक गैर मामूली खबर फैल गई। जुबैर खान के एक बड़े खेत में अचानक फसल के कई हिस्से खराब होने लगे थे। जो पौधे कल तक ठीक नजर आ रहे थे वो अब मुरझाने लगे थे और किसी को समझ नहीं आ रही थी कि वजह क्या है। जुबैर खान खुद खेतों में पहुंचा और मजदूरों से सख्ती से सवाल करने लगा। हर एक ने यही कहा कि वो पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। इस दौरान हारिस भी वहां खड़ा सब कुछ देख रहा था। जुबैर खान ने उसे घूर कर पूछा कि क्या वो भी बाकी लोगों की तरह खामोश रहेगा। हारिस ने सिर्फ इतना कहा कि जमीन कभी कभी जुल्म का बोझ बर्दाश्त नहीं करती। ये जुमला सुनकर चंद लम्हों के लिए सब खामोश हो गए। जुबैर खान ने गुस्से में उसे घूरा, मगर उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने फौरन अपने कारंदों को हुक्म दिया कि खेत की मुकम्मल निगरानी की जाए। मगर मसला सिर्फ उसी एक खेत तक महदूद नहीं रहा। 2 दिन बाद दूसरे खेत में भी यही मसला सामने आ गया। पौधे बगैर किसी वाज़े वजह के खराब होने लगे थे। मजदूरों में सरगोशियां शुरू हो गईं कि शायद ये किसी मजलूम की बद्दुआ है, और पहली बार जुबैर खान के दिल में हल्की सी बेचैनी पैदा हुई। इसी शाम जुबैर खान हवेली के सहन में बैठा हिसाब किताब कर रहा था। उसके सामने खेतों की आमदनी के कागज फैले हुए थे और वो बार बार उन्हें देख रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और एक बूढ़ा दरवेश अंदर आ गया। उसकी आंखें गहरी और खामोश थीं, जैसे वो बहुत कुछ जानता हो। दरवेश ने सहन के बीच खड़े होकर जुबैर खान को गौर से देखा, फिर आहिस्ता से कहा कि जमीन भी इंसाफ करना जानती है। जुबैर खान ने तंजिया हंसी के साथ जवाब दिया कि उसकी जमीन पर सिर्फ उसका हुक्म चलता है। मगर दरवेश ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा कि हर ताकत का एक दिन हिसाब होता है। दरवेश के जाने के बाद भी उसके अल्फाज देर तक जुबैर खान के जहन में गूंजते रहे, मगर उसने खुद को यकीन दिलाया कि यह सब महज इत्तेफाक है। उसने अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि खेतों में मजीद मजदूर लगाए जाएं ताकि नुकसान पूरा किया जा सके। चंद दिन तक हालात मामूल पर आते दिखाई दिए, मगर फिर अचानक एक और मसला पैदा हो गया। हवेली के मवेशी बीमार पड़ने लगे और उनमें से कई कमजोर हो गए। ये खबर सुनकर जुबैर खान का गुस्सा और बढ़ गया। वो हर एक पर शक करने लगा, जैसे कोई पोशीदा दुश्मन उसके खिलाफ साजिश कर रहा हो। इसी दौरान गांव में एक नया तनाज़ा भी शुरू हो गया। कुछ किसानों ने शिकायत की कि उनकी जमीनों पर जुबैर खान के आदमियों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। ये बात गांव के बुजुर्गों तक पहुंची और उन्होंने इस मसले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन जुबैर खान ने साफ कह दिया कि जमीन अब उसकी मलकियत है। इसके इस फैसले से कई खानदान मुश्किल में पड़ गए। लोगों के दिल में गुस्सा तो था, मगर खौफ उससे बड़ा था। इसी कशमकश के दौरान हारिस खामोशी से सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर अक्सर एक सोच भरी संजीदगी रहती, जैसे वो जानता हो कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक रात हवेली के सहन में गैर मामूली हलचल हुई। चौकीदारों ने बताया कि खेत के गोदाम में आग लग गई है। जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि अनाज के कई बोरे जल चुके थे। जुबैर खान गुस्से से कांपने लगा और फौरन सब पर शक करने लगा। उसने मजदूरों को जमा करके सख्ती से पूछगछ शुरू कर दी। हर शख्स यही कह रहा था कि उसे कुछ मालूम नहीं। इसी दौरान हारिस भी हुजूम में खड़ा था और खामोशी से सब देख रहा था। और उस रात के बाद जुबैर खान के दिल में शक और खौफ दोनों बढ़ने लगे।
चंद दिन बाद गांव के एक बुजुर्ग मौलवी अब्दुल रहमान जुबैर खान से मिलने हवेली आए। वो गांव के मुअज़्ज़िज़ और दाना आदमी समझे जाते थे। उन्होंने नर्म लहजे में कहा कि ताकत का इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। अगर जुल्म बढ़ जाए तो इसका असर सिर्फ मजलूम पर नहीं पड़ता, बल्कि कभी कभी पूरी बस्ती उसकी कीमत चुकाती है। जुबैर खान ने उनकी बात सुनी, मगर उसके चेहरे पर जिद साफ नजर आ रही थी। उसने कहा कि वो अपनी जमीन और इख्तियार किसी के कहने पर नहीं छोड़ेगा। मौलवी साहब खामोशी से उठकर चले गए, मगर जाते हुए उनकी आंखों में फिक्र वाज़ेह थी। अगले हफ्ते एक और वाकया हुआ। गांव के करीब से गुजरने वाला पानी का पुराना रास्ता अचानक बंद हो गया, जिसकी वजह से कई खेतों तक पानी पहुंचना मुश्किल हो गया। किसानों ने बताया कि रास्ता जुबैर खान के नए तामीराती काम की वजह से रुका है। इस मसले ने पूरे गांव को परेशान कर दिया। लोगों ने दोबारा जुबैर खान से बात करने की कोशिश की, मगर उसने कहा कि जो जमीन उसकी है वो उसके मुताबिक इस्तेमाल होगी। और यूं गांव के अंदर एक खामोश कशीदगी पैदा होने लगी। इसी दौरान हारिस अक्सर गांव के लोगों से बातें करने लगा। वो उनकी मुश्किलात सुनता और कभी कभी उन्हें सब्र की तलकीन करता। कुछ लोगों को लगने लगा कि ये नौजवान आम मजदूर नहीं है। इसके अल्फाज में एक अजीब वजन था। एक शाम वो उसी बूढ़े मजदूर के पास बैठा था जिसे पहले दिन निकाला गया था। बूढ़े ने आहिस्ता से पूछा कि वो आखिर है कौन। हारिस ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि वो सिर्फ एक मुसाफिर है, मगर उसकी आंखों में छुपी संजीदगी बता रही थी कि उसकी कहानी शायद इस गांव से जुड़ी हुई है। इसी रात जुबैर खान को एक और खबर मिली जिसने उसे बेचैन कर दिया। उसके कुछ पुराने हिसाब किताब के कागजात गायब हो गए थे। ये वो कागजात थे जिनमें जमीनों की मलकियत के अहम रिकॉर्ड दर्ज थे। उसने फौरन अपने आदमियों को हुक्म दिया कि पूरे गांव में तलाश की जाए, लेकिन कई घंटे गुजरने के बाद भी वो कागजात नहीं मिले। जुबैर खान के जहन में अजीब अजीब ख्यालात आने लगे। उसे लगने लगा कि कोई शख्स आहिस्ता आहिस्ता उसकी बुनियादों को हिला रहा है, और इसके बावजूद वो अभी तक ये नहीं समझ पा रहा था कि असल खेल कहाँ से शुरू हुआ है। इसी बेचैनी के आलम में एक रात वो हवेली की छत पर खड़ा दूर गांव को देख रहा था। उसके जहन में दरवेश के अल्फाज गूंज रहे थे। अचानक उसे सहन में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। जब वो नीचे आया तो वहां हारिस खड़ा था। चंद लम्हों तक सहन में गहरी खामोशी रही, जैसे दोनों के दरमियान कोई गैर कही बात मुअल्लक हो। जुबैर खान ने तेज लहजे में पूछा कि वो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है। हारिस ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो इंसान से छुप नहीं सकते। जुबैर खान को उसका लहजा पसंद नहीं आया और उसने उसे फौरन हवेली से निकल जाने को कहा। हारिस ने सर झुका लिया, मगर जाते जाते उसने एक अजीब जुमला कहा। उसने कहा कि बाज हिसाब ऐसे होते हैं जो इंसान नहीं बल्कि वक्त खुद बराबर करता है। ये कहकर वो अंधेरे में गुम हो गया और जुबैर खान देर तक वहीं खड़ा रह गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि कोई उसकी जिंदगी के गिर्द एक अनदेखा दायरा बना रहा है। अगले दिन गांव में एक और खबर ने हलचल मचा दी। जुबैर खान के सबसे काबिल कारिंदे याकूब अचानक लापता हो गए थे। याकूब वो शख्स था जो बरसों से जुबैर खान के ज़मीनों और हिसाब किताब का निगरान था। वो हर राज जानता था और अक्सर मुश्किल मामलात भी वही संभालता था। जब वो पूरा दिन वापस ना आया तो जुबैर खान के आदमियों ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। कई घंटे गुजर गए, मगर उसका कोई निशान ना मिला। गांव के लोगों में सरगोशियां शुरू हो गईं कि शायद इस गुमशुदगी के पीछे कोई राज है, और ये राज आहिस्ता आहिस्ता जुबैर खान के माजी के दरवाजे खोलने वाला था। 2 दिन बाद एक चरवाहे ने खबर दी कि उसे पुराने कुएं के करीब याकूब का फटा हुआ थैला मिला है। जब ये बात हवेली तक पहुंची तो जुबैर खान फौरन वहां पहुंच गया। कुएं के गिर्द मट्टी पर कुछ अजीब निशान थे, जैसे वहां किसी की झड़प हुई हो, मगर वहां कोई लाश नहीं थी और ना ही कोई वाज़ेह सुराग। ये मंजर देखकर जुबैर खान के दिल में एक अनजाना खौफ जागा, क्योंकि याकूब जैसा आदमी बगैर निशान छोड़े गायब नहीं हो सकता था। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि पूरे इलाके की तलाशी ली जाए, मगर जितना ज्यादा वो तलाश करते गए उतना ही मामला पुरस्राह होता गया। इसी शाम गांव के चंद किसान हवेली के बाहर जमा हो गए। वो पानी के बंद रास्ते के बारे में बात करने आए थे, क्योंकि उनके खेत सूखने लगे थे। लेकिन इस बार उनके लहजे में पहले जैसा खौफ नहीं था। उन्होंने साफ कहा कि अगर पानी का रास्ता ना खोला गया तो वो गांव के बड़ों के पास जाएंगे। ये सुनकर जुबैर खान का गुस्सा भड़क उठा। उसने उन्हें धमकी दी कि जो उसके फैसले के खिलाफ जाएगा वो इस गांव में नहीं रह सकेगा। मगर किसान खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस चले गए। और इस लम्हे जुबैर खान को महसूस हुआ कि शायद लोगों के दिलों में खौफ कम होने लगा है। कुछ दिन बाद एक और अजीब वाकया पेश आया। हवेली के पुराने गोदाम की दीवार के अंदर से एक छोटा सा संदूक मिला। ये संदूक शायद बरसों पहले वहां छुपाया गया था, क्योंकि इस पर मिट्टी की मोटी तह जमी हुई थी। जब इसे खोला गया तो इसके अंदर पुराने कागजात और एक खत मिला। वो कागजात ज़मीन की मिल्कियत से मुताल्लिक थे और उनमें कई ऐसे नाम दर्ज थे जिनकी ज़मीनें बाद में जुबैर खान के कब्जे में आ गई थीं।
ये देखकर जुबैर खान के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया हो गए, क्योंकि उन कागजात से कई पुराने मामलात दोबारा जिंदा हो सकते थे और उसे अचानक याद आया कि यही कागजात कभी याकूब के पास होते थे। इसी रात जुबैर खान ने अपने सबसे करीबी आदमियों को बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी, मगर कोई भी ये नहीं बता सका कि वो संदूक दीवार में कैसे पहुंचा। बातों ही बातों में एक नौकर ने आहिस्ता से बताया कि उसने चंद दिन पहले हारिस को गोदाम के करीब देखा था। ये सुनते ही जुबैर खान के जहन में शक की एक नई चिंगारी भड़क उठी। उसने फौरन आदमियों को हुक्म दिया कि हारिस को ढूंढकर हवेली लाया जाए, मगर जब वो मजदूरों के डेरे तक पहुंचे तो पता चला कि हारिस वहां नहीं है। किसी ने कहा कि वो सुबह से कहीं गया हुआ है और इसी गायब होने ने जुबैर खान के शक को और गहरा कर दिया। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने एक जरगा बुलाया। वो पानी के मसले और जमीन के तनाजे को हल करना चाहते थे। गांव के ज्यादातर लोग वहां जमा हो गए। कुछ देर बाद जुबैर खान भी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। जरगे के दौरान कई किसानों ने पहली बार खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि बरसों पहले उनकी जमीनें दबाव में ले ली गई थीं। ये बातें सुनकर मजमे में सरगोशियां फैलने लगी और जुबैर खान को पहली बार एहसास हुआ कि उसके खिलाफ खामोशी टूटने लगी है। इसी दौरान मजमे के पीछे से एक आवाज सुनाई दी। लोगों ने मुड़कर देखा तो वहां हारिस खड़ा था। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और जरगे के बीच जाकर रुक गया। फिर उसने वो पुराने कागजात सबके सामने रख दिए। लोग हैरत से उन्हें देखने लगे, क्योंकि उनमें कई सच्चाइयां छिपी थीं। जुबैर खान के चेहरे पर गुस्से और घबराहट दोनों जाहिर होने लगे। हारिस ने गहरी सांस लेकर कहना शुरू किया कि बरसों पहले इस गांव में एक किसान रहता था जिसकी जमीन जबरदस्ती छीनी गई। वो किसान उसके अपने बाप का दोस्त था और उसके साथ होने वाला जुल्म पूरे इलाके में मशहूर था, लेकिन उस वक्त किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जुबैर खान के खिलाफ खड़ा हो सके। ये सुनकर लोगों के चेहरों पर हैरत और तजस्सुस फैलने लगा। हारिस ने मजीद कहा कि जुल्म कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ वक्त के साथ छिप जाता है और फिर एक दिन अचानक सच्चाई की तरह सामने आ जाता है। इसी लम्हे मजमे के किनारे खड़े एक शख्स ने आगे बढ़कर एक और चौंका देने वाली बात कही। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि याकूब था, वही कारिंदा जिसके बारे में समझा जा रहा था कि वो गायब हो गया है। उसका चेहरा थका हुआ था, मगर आंखों में अज़्म वाज़े था। उसने बताया कि वो कई दिनों से छुपा हुआ था, क्योंकि वो सच सामने लाना चाहता था। उसके पास ऐसे सबूत थे जो बरसों के जुल्म को साबित कर सकते थे। ये सुनकर पूरे मजमे में हलचल मच गई। जुबैर खान के आदमी एक दूसरे को देखने लगे, जैसे उन्हें समझ ना आ रहा हो कि अब क्या करें। याकूब के अचानक सामने आ जाने से मजमे में एक ऐसी बेचैनी फैल गई जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। कुछ लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे और कुछ के चेहरों पर खौफ और तजस्सुस इकट्ठा नजर आने लगा। जुबैर खान के आदमियों ने बेख्तियार कदम आगे बढ़ाए, जैसे वो याकूब को पकड़ लेना चाहते हों, मगर याकूब ने बुलंद आवाज में कहा कि अगर किसी ने उसे हाथ लगाया तो वो सच बता देगा जो बरसों से दफन है। जुबैर खान के चेहरे पर गुस्से की सुर्खी फैल गई, मगर उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट भी थी और वो पहली बार समझने लगा कि मामला अब उसके काबू से बाहर निकल रहा है। याकूब ने आहिस्ता आहिस्ता वो पुराने कागजात मजमे के सामने फैलाना शुरू किए। हर कागज एक पुरानी कहानी की तरह था, जिसमें किसी न किसी किसान का नाम दर्ज था। लोग करीब आकर उन्हें देखने लगे और सरगोशियां बढ़ने लगी। किसी ने पहचाना कि ये उसके दादा की जमीन का रिकॉर्ड है, किसी ने कहा कि ये वो खेत है जो बरसों पहले अचानक जुबैर खान के कब्जे में चला गया था। ये सब सुनकर मजमे में मौजूद कई बूढ़ों के चेहरे बदलने लगे। उनकी आंखों में पुरानी यादें जाग रही थीं और उन यादों के साथ एक दबी हुई तकलीफ भी दोबारा जिंदा हो रही थी। जुबैर खान ने अचानक बुलंद आवाज में कहा कि ये सब झूठ है और ये कागजात जाली हैं। उसकी आवाज पहले की तरह मजबूत नजर आने की कोशिश कर रही थी। याकूब ने खामोशी से उसकी तरफ देखा और फिर एक और खत निकाला। वो खत बरसों पुराना था और उस पर जुबैर खान के बाप की मोहर लगी हुई थी। इसमें लिखा था कि चंद जमीनें वक्ती तौर पर उनके पास अमानत के तौर पर रखी जा रही हैं, लेकिन बाद में वो अमानत हमेशा के लिए कब्जे में बदल गई थी। ये पढ़ते ही मजमे में एक गहरा सुकूत छा गया। इसी खामोशी में हारिस ने आहिस्ता से एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी नजरें सीधी जुबैर खान पर थीं। उसने कहा कि सच कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ इंतजार करता है। लोग उसकी बात गौर से सुनने लगे, क्योंकि उसके लहजे में अजीब संजीदगी थी। जुबैर खान ने उसे घूर कर देखा, मगर इस बार उसके पास जवाब नहीं था। उसके जहन में माजी की कई तस्वीरें उभरती जा रही थीं, वो वाकयात जिन्हें वो बरसों पहले भुला चुका था या भुला देना चाहता था। चंद लम्हों बाद मजमे में खड़े एक बूढ़े ने लरसती आवाज में कहा कि उसे सब याद है। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आया और लोगों ने उसे जगह दे दी। उसने बताया कि जब वो जवान था तब उसके बाप की जमीन भी इसी तरह चली गई थी। उस वक्त किसी ने हिम्मत नहीं की थी कि जुबैर खान के खानदान के खिलाफ बोले, क्योंकि ताकत हमेशा उनके पास थी और बाकी सब कमजोर थे। ये सब देखकर जुबैर खान के अंदर एक अजीब कश्मकश शुरू हो गई। उसे लग रहा था जैसे हर शख्स की नजरें उसके दिल के अंदर झांक रही हैं। उसके जहन में अपने बाप की वो बातें गूंजने लगीं जो वो बचपन में सुना करता था। उसके बाप ने उसे हमेशा यही सिखाया था कि ताकत ही असल कानून है और जो जमीन ताकत से हासिल हो जाए वो हमेशा अपनी रहती है। मगर आज पहली बार उसे ये उसूल खोखला लगने लगा था। मजमे में खड़े लोग अब पहले जैसे खौफजदा नहीं लग रहे थे। उनके चेहरों पर एक नई जुर्रत नजर आ रही थी और इस जुर्रत ने जुबैर खान के गुरूर की दीवारों को हिलाना शुरू कर दिया था। इसी लम्हे हारिस ने एक और बात कही जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने बताया कि वो इस गांव में इत्तेफाक से नहीं आया था, बल्कि वो बरसों से इस कहानी के सच को तलाश कर रहा था। उसके वालिद उसी किसान के दोस्त थे जिसकी जमीन सबसे पहले छीनी गई थी। जब वो बच्चा था तो उसने अपने वालिद को इस जुल्म की कहानी सुनाता था।
इसी दिन उसने फैसला किया था कि एक दिन वो इस सच को सामने लाएगा। ये सुनते ही कई लोग हैरत से उसकी तरफ देखने लगे और उन्हें एहसास हुआ कि ये नौजवान सिर्फ एक मजदूर नहीं था। जुबैर खान कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा। उसके चेहरे पर पहले गुस्सा था, फिर बेचैनी आई और फिर एक अजीब सी थकन। उसने आहिस्ता आहिस्ता मजमे में मौजूद लोगों को देखना शुरू किया। कुछ वही चेहरे थे जो बचपन से उसके आसपास थे, कुछ वो थे जिनके साथ उसने खेतों में खेलते हुए वक्त गुजारा था। मगर आज उन सब की आंखों में सवाल था, वो सवाल जिससे वो परसों तक बचता रहा था, और अब वो सवाल उसके सामने खड़ा था। उसने गहरी सांस ली और कहा कि शायद वक्त आ गया है कि सच का सामना किया जाए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो कभी ऐसा कहेगा। जुबैर खान ने आहिस्ता से सर झुका लिया और पहली बार उसकी आवाज़ में सख्ती के बजाय थकन थी। उसने कहा कि अगर वाकई ये ज़मीनें अमानत थीं तो उन्हें वापस होना चाहिए। ये सुनकर मजमे में एक हलचल सी मच गई। कई लोग एक दूसरे को देखने लगे जैसे यकीन ना आ रहा हो। मौलवी अब्दुर्रहमान ने आहिस्ता से कहा कि अगर ये फैसला दिल से है तो यही इंसाफ है। जुबैर खान ने सर हिला दिया जैसे वो अपने अंदर की किसी लड़ाई को खत्म कर रहा हो। उसने ऐलान किया कि वो तमाम जमीनों का दोबारा हिसाब करेगा। जिन लोगों की जमीनें जबरदस्ती ली गई थीं वो वापस की जाएंगी और पानी का रास्ता भी फौरन खोल दिया जाएगा। ये सुनकर कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस लम्हे सबसे ज्यादा हैरत हारिस के चेहरे पर थी। उसे शायद तवक्को नहीं थी कि बात इस तरह खत्म होगी। वो खामोशी से जुबैर खान को देखता रहा। कुछ देर बाद जुबैर खान उसके करीब आया। उसकी आंखों में अब गुरूर नहीं था, बल्कि एक खामोश पछतावा था। उसने आहिस्ता से कहा कि बाज़ औक़ात इंसान को सच दिखाने के लिए दुश्मन की नहीं बल्कि आईने की ज़रूरत होती है, और आज तुमने वो आईना मेरे सामने रख दिया है। ये सुनकर हारिस ने पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट दी। कुछ हफ्तों के अंदर गांव का मंजर बदलने लगा। पानी का रास्ता दोबारा खुल गया और खेतों में काम शुरू हो गया। वो जमीनें जिनकर बरसों से तनाज़ा था वापस असल मालकान को मिलने लगीं। लोग अभी भी मोहताज थे, मगर उनके दिलों में एक नया सुकून पैदा हो रहा था। जुबैर खान अब अक्सर अकेला खेतों में चलता नजर आता। उसकी चाल में वो गरूर नहीं रहा था जो पहले था। शायद उसे समझ आ गया था कि ताकत का असल मतलब हुक्म चलाना नहीं बल्कि इंसाफ करना है, और यही सबक उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया था। कुछ महीनों बाद एक सुबह हारिस गांव छोड़ने लगा। वो खामोशी से रास्ते की तरफ बढ़ रहा था। पीछे मुड़कर देखा तो गांव पहले से ज्यादा पुरामन लग रहा था। दूर खेतों के किनारे जुबैर खान खड़ा उसे देख रहा था। उसने हाथ उठाकर हल्का सा इशारा किया, जैसे खामोश शुक्रिया अदा कर रहा हो। हारिस ने भी सर झुका दिया और आगे बढ़ गया, और इस गांव की कहानी लोगों के दिलों में एक मिसाल बनकर रह गई कि ताकत का गरूर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आखिरकार सच के सामने झुक ही जाता है।